मुरली का मंथन करेंगे। जो मुख्य बिंदु हैं उन पर विचार सागर मंथन करेंगे सभी मिलकर। आज की मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे जी बाबा जी। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। हमें क्यों सुधारना पड़ रहा है? खुद को क्यों सुधारना पड़ रहा है? हैं? पतित बन गए हैं, पावन बनना है। और सिंपल भाषा में कहते हैं हम बिगड़ गए हैं। जो बिगड़ जाता है कहते हैं ना अपना सुधार करो, रिफॉर्म करो। रिफॉर्म करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे। खुद को जब ट्रांसफॉर्म करेंगे और हर कोई ये अपना ठेका ले ले, कंट्रैक्ट ले ले कि मुझे खुद को ऐसा सुधारना है कि मेरे से कोई गलती फिर हो ही ना, मैं अभूल्य बन जाऊं, डिफेक्टलेस बन जाऊं। इसलिए बाबा कहते हैं वो तभी होगा जब अपने ऊपर अटेंशन का पहरा होगा। दूसरा बाबा ने कहा अटेंशन रखो और दैवी गुणों को धारण करो। आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, सहनशील होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ये सारे गुण हमारे भीतर होने चाहिए। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। शिव बाबा कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति नाराज नहीं होता। अगर नाराज होगा तो फिर हमारा सुधार कैसे करेगा? भगवान तो रहम दिल है, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो किसी पर नाराज नहीं होता, बल्कि सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना है बाबा की कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, लायक बन जाएं और ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। शिव बाबा नाराज नहीं होते, उसकी बजाय क्या करते हैं? नाराज नहीं होते। मान लो आपसे कोई भूल भी हो गई तो शिव बाबा आप पे नाराज नहीं होंगे। क्या करें? क्या करेंगे बाबा? मेहरबानी करेंगे और आपको शिक्षा देंगे। बच्चे ये भूल ऐसे की आपने, इससे बचना है तो क्या करो? ज्ञान देंगे, उसके लिए शिक्षा देंगे ताकि आपसे वो दोबारा भूल ना हो। बाबा कहते हैं किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की बात नहीं। कई कहते हैं ना हम तो गॉड फीयरिंग हैं, हम तो भगवान से डरते हैं। बाबा कहते हैं गॉड फीयरिंग नहीं बनना, गॉड लविंग बनना है हमें। अगर हम प्रभु को प्यार कर, माँ बाप से कोई डरता है क्या? तो भगवान से हमें डरना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, है ना? डरना है तो पाप से डर, डरना है तो विकर्मों से डर, गलत कामों से डर, गलत बोलने से डर, गलत संकल्पों से डर। भगवान से क्यों डरते हैं? वो तो शुद्ध पवित्र निर्मल है, वो तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। तभी तो उसने करुणा की और अपना परम धाम छोड़कर आ गए ताकि मैं इन जीवात्माओं का जाकर सुधार कर सकूं और इनको परफेक्ट बना सकूं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। प्रश्न है बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे? बताओ। ये कमाई का समय है। संगम युग का एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर है।
संगम युग का एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर है। और टाइम कम है, कयामत का समय है। परमात्मा से मिलने का आत्माओं का ये सीजन है। आत्मा परमात्मा के मिलन का सीजन है ये। और प्राप्तियों का समय। बाबा कहते हैं ये संगम युग चल रहा है ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाकी युग में कहीं भी पुरुषोत्तम शब्द नहीं आएगा। यहाँ हम पुरुष से जो आत्मा उत्तम आत्मा बन रही है, पुरुष में नहीं आत्मा, तो हम उत्तम आत्मा बन रहे हैं, मैंने देव बन रहे हैं, मर्यादाओं पे चल के मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो बाबा कहता है ये संगम युग का जो समय है 100 साल का, ये बहुत कीमती है। 1937 से 2037, इसमें बहुत, आप सोच के देखो उस वक़्त क्या था और आज क्या है। और 2037 तक क्या क्या हो जाएगा, है ना, सब सामने साफ दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों की इस संगम युग पर बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। लॉटरी मिली कि नहीं? सबकी तो नहीं निकलती लॉटरी। तो आपकी लॉटरी निकली है, स्वयं भगवान ने आके आपको चुन लिया। बाबा कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। बाबा हमारे जैसा, हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्टों द्वारा बाबा हमें मानव से देव बना रहे हैं, हीरे जैसा बना रहे हैं, पहले कौड़ी जैसे। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन की डेट शीट आने के बाद विद्यार्थी अपना समय बर्बाद नहीं करते, सब एकांत ढूंढते फिरते हैं, एकांत में जाके अपना पाठ पक्का करूं, कल को पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए। तो यहाँ पे भी बाबा कहते हैं ये स्मृति रहेगी अगर ये टाइम बहुत थोड़ा है और ये हमें इतनी ऊंची लॉटरी मिली है, अपने को सुधारने का समय है, और फिर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम में पता नहीं फिर पास होंगे कि नहीं होंगे, कहीं फिर भी भगवान के मिलने के बाद भी सजाएं तो नहीं खानी पड़ेंगी, भगवान की पढ़ाई में फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज जो मैं तुम्हें देता हूँ, पहली बात तो ये नॉलेज किसी व्यक्ति के पास है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि की नॉलेज कौन देगा? सृष्टि का क्रिएटर। बाप का जन्म जाने क्या पूत? मेरे बाप का जन्म कैसे हुआ, पूत को कैसे पता होगा, पुत्र को? ऐसे ही हम सब को भी परमात्मा के बारे में पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता। क्रिएटर तो क्रिएशन के बारे में बता सकता है, लेकिन क्रिएशन क्रिएटर के बारे में नहीं बता सकती। ये जो नॉलेज बाबा कहता है मैंने तुम्हें दी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है ना? कौन सी इनकम है ना? स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। आप देखो इसी ज्ञान से हमारे कितने सेवा केंद्र चल रहे हैं, है ना? स्थूल भी है और सूक्ष्म, अंदर की भी कमाई हो रही है, भीतर की भी कमाई हो रही, पुण्य कर्मों की भी कमाई हो रही। जो भी आप सेवा करते हो, दूसरों को ज्ञान सुनाते हो, परमात्मा से मिलवाते हो, उनका सशक्तिकरण करते हो, तो आपके पुण्य के खाते में वो जमा हो जाता है। उनके जीवन में आप सुख, शांति, आनंद ले आते हो जो दुखी, अशांत, पीड़ा में है। तो इसलिए नॉलेज बड़ी कीमती है, ये इनवैल्यूएबल है, और ये सोर्स ऑफ इनकम है, यही सबसे बड़ी कमाई है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है।
माया बहुत कोशिश करेगी, किस चीज की? माया बहुत कोशिश करेगी, क्या? एक तो विमुख करने की। अभी हम भगवान के सन्मुख हैं, आंख से आंख मिला रहे हैं भगवान से, माया आके थप्पड़ मारेगी तो आपका मुख दूसरी तरफ चला जाएगा, है ना। वो माया परेशान होती है कि ये भगवान से आंखें क्यों मिलाते हैं, मेरे से क्यों नहीं मिलाते, तो बीच बीच में वार करती रहती है। तो किसके थ्रू वार करती है? कभी काम का वार, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार का, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, कभी आलस का, कभी भय का। तो माया देहाभिमान में लाने की कोशिश करेगी और देहाभिमान से सभी विकारों की उत्पत्ति होती है। सभी विकारों का बीज अथवा मूल कौन है? देहाभिमान। मतलब रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने को कुछ का कुछ समझना। हैं तो हम कौन? आत्मा, और समझते क्या है खुद को? शरीर। तो ये है रॉन्ग आइडेंटिटी। इसको कई कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। जब कोई कुछ का कुछ समझता है अपने को तो वो एक तरह से पागल है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो वो समय तुम्हारा सफल हो जाएगा, और एक एक सेकंड जो है पद्मों की कमाई करने वाला होगा वो। अगर परमात्मा से बुद्धि का नाता जुड़ा है और दुनिया से पकड़ छूटती जा रही है। अभी दुनिया में पकड़ बहुत है, नकली रिश्ते हैं। बताओ पति पत्नी का क्या रिश्ता है? बताओ। ये अरेंजमेंट है संसार चलाने का। शादी क्या है? अरेंजमेंट। फिर दुनिया आगे बढ़ती रहे, है ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ना उस बचपन में पता था हमारी किससे शादी होगी किससे नहीं होगी। तो ये भी बने बनाए खेल है। आपका जहाँ शादी हुई, विवाह हुआ, वो भी ड्रामा में नूंद है। वहाँ पे जो आपके हिसाब किताब हैं वो वहाँ पूरे करने हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सचमुच में समझ लेते हैं कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा का ना हस्बैंड ना वाइफ ना कुछ हो सकता है। एक ही नाता है भाई भाई का, और परम पिता परमात्मा से माता पिता बंधु सखा का। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।